नमस्कार आदाब दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। रात हमारे पास एक महाराष्ट्र से ऑर्डर आया था, तो रात ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, इसीलिए हम आज उसको डिस्पैच करने वाले हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे ट्रांसपोर्ट से माल किसी भी स्टेट में, ऑल इंडिया कहीं भी कैसे भेजा जाता है। पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से हम माल को बुक करते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और किस तरीके से माल पार्टी को मिलता है और क्या क्या पूरा प्रोसेस रहता है माल ट्रांसपोर्ट से भेजने का। तो वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया है, तो सबसे पहले माल को हम निकाल लेते हैं, फिर उसको करेंगे पैक। मेरे पास ऑर्डर आया था ये एल एक्सएल डबल एक्सएल की 3 गड्डियाँ हमें निकालनी है। जैसे कि एक ये हो गई, एक हो गई, और एक ये हो गई 2, और एक ये हो गई 3 गड्डियाँ। ये हो गई एल एक्सएल डबल एक्सएल की। और पार्टी ने बोला था 3 गड्डियाँ चाहिए उनको एम एल एक्सएल की, तो एम एल एक्सएल यहाँ से उठाते हैं। एक हो गई, और ये 2, और ये 3 गड्डियाँ हो गई एम एल एक्सएल की। और बाकी एक ताइवान की गड्डी ये है, और एक ताइवान की गड्डी ये है। तो ये 2 गड्डी हो गई ताइवान की। और एक गड्डी चाहिए नेकर की, ये है नेकर एनएस का। तो एक गड्डी ये रख लेते हैं यहाँ पे, और एक गड्डी हम रखते हैं एनएस लोवर की। ये हो गया एनएस का लोवर। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा ही ऑर्डर था, कोई इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है पार्टी का। करीब 20,000 रुपये के समथिंग ये माल जा रहा है, 20,000 रुपये का है ये। तो ये गड्डी हो गई और ये गड्डियाँ हो गई। बाकी देखिए, नोट करना ज़रूरी होता है। इस तरीके की डायरी हम बनाते हैं और इसमें हमने लिख लिया है पार्टी का ऑर्डर क्या क्या होने चाहिए था। तो अब हम ये निकाल के इसको मैच कर लेते हैं कि जो पार्टी ने बोला था वो सारा माल ये है, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे पैक। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट में लगेगा जीएसटी बिल, और हमने इसमें साथ में लगाया है पार्टी का आधार। क्योंकि ये जो पार्टी है, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं था। अगर जीएसटी नंबर होता तो हम अपने बिल में उनका जीएसटी नंबर डाल देते और उससे उनका माल चला जाता। उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमने उनका आधार इसमें लगा दिया है। तो अब माल पैक करते हैं और फिर लेके चलते हैं ट्रांसपोर्ट पे। देखिए, बिल बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने माल को पैक किया। और हम माल बहुत सावधानी से पैक करते हैं बोरे में। जब हम माल बोरे में पैक कर रहे थे, तो हमने जो कॉपी में पार्टी का ऑर्डर लिख रखा था, हम उस पे टिक लगाते जा रहे थे। जो आइटम हम बोरे में डाल रहे थे, उस आइटम पे हम कॉपी में टिक लगा रहे थे, जिससे कि भूल चूक नहीं होती है और जो ऑर्डर होता है पार्टी का, वही माल पहुंचता है उनके पास। इससे कोई शिकायत नहीं आती है। फिर माल को पैक करने के बाद, पार्सल बनाने के बाद, अच्छे से हमने पार्सल बनाया बांध के, और फिर उसे ई रिक्शा से हमने भेज दिया ट्रांसपोर्ट पे। अब वहां जब माल पहुंचा ट्रांसपोर्ट पे, तो ट्रांसपोर्ट वाले ने हमसे मांगा बिल, जीएसटी बिल जो हमने बनाया था वो हमसे मांगा, और उन्होंने चेक किया कि इनका बिल सही है। और हमने जो आईडी प्रूफ लगाया था उसके साथ, वो भी उन्होंने चेक किया, तो वो दोनों सही थे। तो डॉक्यूमेंट हमारे सही थे। उसके बाद उन्होंने पार्सल का वेट किया, कितना पार्सल का वेट है। अब वेट के हिसाब से उन्होंने बिल्टी बना के हमें दे दिया। अब बिल्टी किस तरीके की होती है, तो बिल्टी इस तरीके की होती है दोस्तों। ये बिल्टी हमें बना के दे दी गई और हमारा पार्सल बुक हो चुका था। अब बात ये आती है कि पार्टी को माल कैसे छोड़ाना है। तो ये जो बिल्टी है, हम पार्टी को व्हाट्सअप कर देंगे। अब पार्टी वहाँ जाएंगे ऑफिस में, वहाँ पे जो ब्रांच होगी उस ऑफिस में जाएंगे और ये बिल्टी उन्हें दिखाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट वाले वहाँ पे उनसे एक आईडी प्रूफ मांगेंगे, और आईडी मैच होने के बाद, जो आईडी हमने लगाई थी बिल के साथ, वो आईडी और पार्टी की आईडी मिला के देखेंगे सेम है, तो उसके बाद वो माल उन्हें दे देंगे। या फिर पार्टी के पास ये ओरिजिनल बिल्टी होगी, तो उन्हें कोई आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल बिल्टी ये हमारे पास होती है। पार्टी के पास केवल एक फ़ोटो होता है, हम व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं। तो पार्टी को अपनी एक आईडी प्रूफ वहाँ लगाना होता है, उसके बाद माल उन्हें मिल जाता है। अगर
पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और हमने अपने जो जीएसटी बिल में उनका फर्म के नाम से जीएसटी बिल बनाया हो, तो फिर पार्टी को अपना फर्म का एक स्टाम्प ले जाना होगा। स्टाम्प लगा के उस पर जो पार्टी अपने साइन करेंगे तो उससे भी उन्हें माल मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और बाकी एक बार ये दिक्कत आएगी, एक पहली बार में आपसे ट्रांसपोर्ट पे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, उसके बाद आपकी पहचान बन जाती है, फिर उसके बाद आपको आना भी नहीं पड़ेगा और माल आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो सिंपल तरीका होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट से माल भेजने का, लेकिन उसके लिए जीएसटी बिल ज़रूरी है। बिना बिल के माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जा पाता। तो जब भी आप माल भेजें तो जीएसटी बिल उसमें ज़रूर लगाएं। ये सिंपल बिल्कुल तरीका है, आप भी इसी तरीके से माल भेज सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।